ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो कथा का संवाद चल रहा है नारद जी के बीच में और राजा प्रचीन बरही के बीच में, बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। नारद जी भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। उनके अंदर में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े असुरों के घर में जन्म लिए हुए व्यक्तियों को भी उन्होंने भगवान की भक्ति में लगाया है। असुर के घर में जन्म लिए हुए प्रहलाद, उनको भगवान का महान भक्त बनाया है। ध्रुव महाराज को इतना महान भक्त बनाया कि 6 महीने के अंदर में उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए। तो नारद जी जो हैं, यही प्रचीन बरही को भी समझाना चाहते हैं। उनके पुत्र तो नारद जी की दिशा के अनुसार जो प्रचेता हैं, वो तो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं, लेकिन उनके पिता राजा प्रचीन बरही अभी भी अनेकों प्रकार के वेदों में दिए हुए कर्म कांड के जो विभाग हैं उसमें लगे हुए। वेदों में कर्म कांड के भी विभाग हैं कि भाई तुम अनेकों प्रकार के यज्ञ कर लो, स्वर्ग लोक चले जाओगे। तो भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो हमेशा लोगों को भौतिक कर्मों में लगाना नहीं चाहता है। उसकी हृदय की इच्छा हमेशा यही रहती है कि ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अनेकों प्रकार के जो हम कर्मों में लगे हैं संसार में, इनको छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाए। कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हीं कर्मों को भगवान के लिए करना है, उसको भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब कर्म छोड़ देने हैं। भगवान ने अर्जुन को कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये कर्म तुम अपने लिए नहीं, मेरी संतुष्टि के लिए करो। जब कर्म को हम भगवान से जोड़ देते हैं, उसको कर्म योग या भक्ति योग कहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल हम लोग देखते हैं कि नाम के वास्तु साधु रहते हैं और लोग उनके पास में जाते हैं, अनेकों प्रकार के भौतिक अनेकों प्रकार की भौतिक प्रॉब्लम्स लेकर के जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए लेकर के जाते हैं, और वो उनको उसी प्रकार की जो है सलाह भी देते हैं। तो ये जो है हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति को कर्म में, भौतिक कर्मों में लग करके संसार में चक्र काटने की सलाह नहीं देगा। तो यहाँ पर नारद जी यही प्रयास कर रहे हैं। देखिए कितना समय उन्होंने निकाला है राजा प्रचीन बरही को समझाने के लिए। राजा पुरंजन की कथा भी सुनाई, अब आगे और एक कथा भी सुनाने वाले हैं। राजा पुरंजन की कथा सुनाने के बाद में अब सारांश भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति के बिना तुम ये अनेकों प्रकार के यज्ञ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कुछ फायदा नहीं है, सब टेम्परेरी है। इसके द्वारा हमें इस भौतिक संस्कृति से कोई छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अज्ञानता में अनेकों प्रकार के कर्म करता है, वो तो घोर कर्म भोगेगा। और तुम वेदों के अनुसार जो अनेकों प्रकार के
अनुष्ठान दिए गए हैं उसके अनुसार तुम कर्म कांड के विभाग के कार्य करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके द्वारा भी हमें संसार के अंदर में ही भुगतने पड़ेंगे अपने कर्म, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमें संस्कृति से बाहर जाना है तो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा संभव है। तो आज की जो कथा है उसमें नारद जी जो हैं यही बताते हैं। वो बड़े सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि उनके साथ साथ में ब्रह्मा जी, शिव जी, भृगु मुनि, अनेकों महान महान ऋषिगण, उन्होंने वेदों का ज्ञान अर्जित किया है। लेकिन इन सब ज्ञान अर्जित करने के बाद, तपस्या करने के बाद, फिर भी उन्हें भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। मतलब केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान को समझ पाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो पहले उन्होंने तो ये बता दिया था कि कर्म कांड के द्वारा तो संभव ही नहीं है। अब आगे बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा भी संभव नहीं है, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा संभव है। ये बड़ा सरल है समझना। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति को समझना चाहते हैं, आप उस व्यक्ति को केवल ज्ञान के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, हृदय के द्वारा समझ सकते हैं, प्रेम के द्वारा समझ सकते हैं। जब आपका उस व्यक्ति के साथ में प्रेम से संबंध होगा, तब आप उस व्यक्ति को अंदर से बाहर सब समझ सकते हैं। इसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम भक्ति के द्वारा जुड़ जाता है, तब वो भगवान को सही प्रकार से समझ सकता है। तो देखिए, नारद जी एक बड़ी सूची देते हैं बड़े बड़े महान देवताओं की, बड़े बड़े ऋषियों की, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने बड़ी महान तपस्या की है, विद्या अर्जित की है, भगवान के वो दर्शन भी करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। देखिए, आप किसी को रोज देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। आप मान लीजिए रोज आते हैं और मैं आपसे रोज मिलता हूं, मैं आपको रोज देखता हूं, लेकिन केवल देखने मात्र से मैं आपको नहीं समझ सकता हूं। जब तक मेरा आपसे संबंध नहीं बन जाता है, मैं आपके जीवन के बारे में, आपके बारे में सही प्रकार से नहीं समझ पाऊंगा। तो आज की कथा में नारद जी यही समझाना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं देखिए, वो कहते हैं प्रजापति पति ही, जो प्रजापतियों के भी पिता हैं, ब्रह्मा जी, पहला नाम उनका देते हैं। गिरीशाह, गिरीशा का मतलब होता है भगवान शिव। मनु हूं तो मनु। दक्षादयाः प्रजाध्यक्षाः, दक्ष और बाकी के बहुत सारे प्रजा के अध्यक्ष, बहुत सारे राजागण जिन्होंने मानवता के ऊपर राज्य किया है, शासन किया है, वो भी। तो कौन कौन हो गए देखिए, ब्रह्मा जी बता दिए, शिव जी बता दिए, मनु भी बता दिए, दक्ष और बाकी जो प्रजा के ऊपर शासन करते हैं अनेकों राजागण, वो भी बता दिए। नैष्टिका सनकादयः, नैष्टिक ब्रह्मचारी जो 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो 4 कुमार हैं उनका नाम भी बता दिया। मरीचि ही, मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगीरा ऋषि, पुलस्त्याः, पुलस्त्य ऋषि, पुलाह ऋषि, कृतु, भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, मता अंतः और मैं स्वयं नारद। नारद जी बता रहे हैं, ये राजा प्रचीन बरही को कह रहे हैं, एक सूची दे रहे हैं कि भाई देखो, ब्रह्मा, शिवजी, मनु,
दक्ष, 4 कुमार, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्या, पुलाहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठा और यहां तक मैं, ब्रह्मवादिनः अद्य अपि वाचपत्यः, हमें ब्रह्मवादिना कहा जाता है, जिन्हें वेदों का, ब्रह्मा का मतलब है वेद, वादिना का मतलब है ज्ञान, जिन्हें वेदों का ज्ञान है। ये सारे जो बताए गए हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के शिव जी से लेकर के मनु, दक्ष, 4 कुमार, इन सब को वेदों का ज्ञान है। और खासकर किस शब्द का प्रयोग किया है, देखिए, वाचपत्याः, जो बोलने में, वेदों का ज्ञान बोलने में जो अत्यंत दक्ष हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो वेदों का ज्ञान फटफट बोल देंगे, यहां से श्लोक बता देंगे, वहां से श्लोक बता देंगे, और हम लोग जो है भ्रमित हो जाते, अरे भाई ये व्यक्ति तो बड़ा महान व्यक्ति है। यहां पर नारद जी बता रहे हैं कि बड़े बड़े नाम उन्होंने बता दिए। देखिए, बड़े बड़े नाम ब्रह्मा जी भी बता दिया, अपने आप का नाम भी बता दिया है, शिव जी का नाम भी बता दिया है। वो कह रहे हैं हम वेदवादिना हैं, हमें वेदों का ज्ञान है, और वाचपत्यः, वाच में, बोलने में हम मास्टर हैं, वेदों की भाषा बोलने में हम स्वामी हैं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं पश्यन्तः अपि, और कई बार हम भगवान से मिलने भी जाते हैं। ब्रह्मा जी भी हमने देखा है भगवान को मिलने के लिए जाते हैं, शिव जी भी भगवान को मिलते हैं, नारद जी स्वयं भगवान को जाकर के मिलते हैं। तो ये महान ऋषिगण, देवतागण जो है भगवान को मिलते हैं, लेकिन केवल मिलने मात्र से वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं नारद जी, पश्यन्ता अपि, हम उनके दर्शन करते हैं, ना पश्यन्ति परम ईश्वरम, लेकिन फिर भी हम परम ईश्वर, वो भगवान जो परमेश्वर है, उनको हम सही प्रकार से नहीं देख पाते हैं, उनको सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। आगे नारद जी बताने वाले हैं कि ज्ञान मार्ग के द्वारा, वेदों के पठन के द्वारा, तपस्या करने के द्वारा, वाचपत्यः मतलब वेदों में उसके बोलने में बड़ा हम जो है दक्ष हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें संस्कृत का पंडित बनना है, इधर से श्लोक बोल करके उधर से श्लोक बोल करके, और हम लोग सोच लेते हैं कि भाई ये पंडित बन गया है। अरे ये तो कोई भी रट्टा मार सकता है, श्लोकों को रटने का कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों की जो है क्षमता होती है, कुछ लोगों की जो कहाँ से भी जो है श्लोक को याद करके बोल सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतने महान देवतागण और जो वेदों के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, वो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो नारद जी सारांश में यही समझाना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। कर्म कांड के द्वारा भी नहीं समझ सकते हैं, ज्ञान कांड के द्वारा भी नहीं समझ सकते हैं, ज्ञान के मार्ग के द्वारा भी नहीं समझ सकते हैं। भगवद गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। अगर कोई मुझे तत्व में सही रूप से समझना चाहता है, भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान अगर चाहते तो कह सकते थे कर्म माम अपि जानाति, कर्म के द्वारा मुझे समझ सकते हैं। ज्ञाना माम जानाति, भगवान ने नहीं कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भगवान की भक्ति मात्र के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। हम देखते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने हजारों सालों की तपस्या की, लेकिन वो फिर भी भगवान को नहीं समझ सके। भगवान की कृपा होने के बाद मात्र हम भगवान को समझ सकते हैं, अपने स्वयं के प्रयास के द्वारा नहीं समझ सकते हैं।
इसलिए ब्रह्मा जी का कहना है ज्ञाने प्रयास उदपस्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ दो। ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव, बिल्कुल नमन हो जाना है, हमें बिल्कुल हम्बल विनम्र होना है। उस विनम्रता के द्वारा भगवान अट्रैक्ट होता है, उसके द्वारा आकर्षित होता है। हमारे पांडित्य के द्वारा भगवान आकर्षित नहीं होता है। मैंने सारे वेद पढ़े हैं, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं द्विवेदी हूँ, उसके द्वारा भगवान आकर्षित नहीं होता है। हम कितने विनम्र होते हैं, भगवान उसके द्वारा आकर्षित होता है। तो ब्रह्मा जी स्वयं क्या कहते हैं, देखिए भागवत में उन्होंने कहा है, बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं अथापि ते देव पदाम्बुजाद्वया प्रसादलेश अनुग्रहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोपि चिरं विचिन्वन्। बड़ा सुंदर श्लोक है। वो क्या कह रहे हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजाद्वया, भगवान के दो चरण कमल, पदाम्बुजा, पद का मतलब होता है चरण, अंबुजा का मतलब होता है कमल, द्वया का मतलब होता है दो। जब तक हमें, अथापि ते देव, हे भगवान, जब तक हमें आपके दो चरण कमलों के प्रसाद, जब तक आपकी उनके दो चरण कमलों की कुछ कृपा हमें प्राप्त नहीं हो जाती है प्रसाद के रूप में, और कितनी कृपा, बहुत ज़्यादा कृपा भी नहीं, लेश मात्र, भगवान की लेश मात्र कृपा भी अगर हमें प्राप्त हो गई, लेश अनुग्रहीता एव ही, अगर हमें भगवान की कृपा अनुग्रहीता प्राप्त हो गई, जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो, तब हम भगवान की महिमा को तत्व में जान पाएंगे। मतलब भगवान की कृपा अगर हमें प्राप्त हो गई, तब भगवान की कृपा को हम जान पाएंगे। न चान्य एकोपि चिरम विचिन्वन, अन्यथा भगवान के बारे में हम लोग कितना भी अपने मन के द्वारा जो है लाखों लाखों सालों तक, चिरम विचिन्वन मतलब बहुत सालों तक भी अगर हम चिंतन करें भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो सारांश में आज की कथा का सार ये है कि नारद जी यही बता रहे हैं, न कर्म के मार्ग के द्वारा, न ज्ञान के मार्ग के द्वारा, केवल भगवान की कृपा, भगवान की प्रेम भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा।